बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ तमाम तुलबा व तालिबात अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और मौसम की शिद्दत से हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा बचने की, अपने आप को ख़ुद को महफूज करने की। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कल का काम, घर का काम, अशार की तशरीह कॉपी पे कर ली होगी, लिख ली होगी। आज हम पढ़ेंगे नज़्म रात का मरकज़ी ख़याल। हम सीखेंगे कि हमने मरकज़ी ख़याल किसी नज़्म का या सबक का किस तरह से लिखना है। इससे पहले कि हम अपना आज का उन्वान शुरू करें, जी तो महरीन आप बताइएगा बेटा, थोड़ा नज़्म के बारे में हम थोड़े सवालात जवाबात कर लेते हैं। जी महरीन, अगर रात ना होती तो क्या होता? सोचिए ज़रा, कल हमने पढ़ाई की थी नज़्म की, अगर रात ना होती तो क्या होता। जी बिल्कुल, शाबाश। अगर रात ना होती तो दिन की अहमियत ना होती, दिन की पहचान ना होती। दिन कब से लेके कब तक है, दिन का कौन सा वक्त किस काम के लिए है और किस वक्त हमने क्या करना है, बिल्कुल भी पता ना चलता। आराम का वक्त कौन सा है, खाने का वक्त कौन सा है और काम का वक्त कौन सा है। शाबाश महरीन। जी मुसब, आप ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। शाम होते ही खलकत क्या करती है और इस नज़्म में खलकत से क्या मुराद है? जी बिल्कुल, इस नज़्म में खलकत बनी नूह इंसान का जिक्र किया गया है कि तमाम इंसान शाम होते ही अपने अपने कामकाज से छुट्टी कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों। वो अपने काम से शाम के वक्त छुट्टी करते हैं और अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। उमर नईम, दरख्तों और हवा का शाम होते ही क्या रद्द अमल होता है? सोचिए ज़रा, अपने इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि शाम के वक्त हवा कैसी चल रही होती है या दरख्त क्या कर रहे होते हैं, जानदार है ना वो भी। बिल्कुल, शाम होते ही हवा भी रुक जाती है और दरख्त भी एक जगह पे साकिन, उनके पत्ते भी नहीं हिलते, शाखें भी नहीं हिलती, हवा में लहराते नहीं हैं क्योंकि हवा रुक जाती है, तो उनकी भी जो हरकत है वो रुक जाती है। हर चीज़ खामोश हो जाती है और हर तरफ खामोशी ही खामोशी छा जाती है। अनाया आप बताइएगा बेटा, मज़दूर के घर जाते हुए क्या एहसासात होते हैं? एक ऐसा इंसान जो दिन भर मज़दूरी करता है, मेहनत मज़दूरी करता है अपने घर वालों के लिए, अपने अहले खाना के लिए, शाम को घर जाते हुए उसके क्या एहसासात होते हैं? जी बिल्कुल, घर जाते हुए वो खुशी महसूस करता है। तमाम लोग काम से छुट्टी के वक्त, मेहनत मज़दूरी के बाद
घर जाते हुए खुशी महसूस करते हैं कि घर जाके वो अपने अहले खाना से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे और दिन भर अपने थके हुए जिस्म जो हैं उनको आराम देंगे। चलिए जी, कल हमने नज़्म की पढ़ाई की थी और साथ में तशरीह भी लिखी थी। उम्मीद है कि नज़्म की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक मरतबा हम फिर पढ़ाई कर लेते हैं नज़्म की मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा सब लोग। गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शे बनाई है रात। ना हो रात तो दिन की पहचान क्या, उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या। हुई रात खलकत छुट्टी काम से, खामोशी सी छाई सरे शाम से। लगे होने अब हॉट बाज़ार बंद, ज़माने के सब कार व्यवहार बंद। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र, सरे शाम मंजिल पे खोली कमर। दरख्तों के पत्ते भी चुप हो गए, हवा थम गई पेड़ भी सो गए। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ। हुए रोशन आबादियों में चिराग, हुआ सबको मेहनत से हासिल फराग। किसान अब चला खेत को छोड़कर, कि घर में करे चैन से शब बसर। गरीब आदमी जो के मज़दूर हैं, मुशक्क़त से जिनके बदन चूर हैं। नहायत खुशी से गए अपने घर, हुए बाल बच्चे भी खुश देख कर। गए भूल सब काम धंधे का गम, सवेरे को उठेंगे अब ताज़ा दम। कहाँ चैन ये बादशाह को नसीब, कि जिस बेगमी से हैं सोते गरीब। तो चलिए हम लिखते हैं इसका मरकज़ी ख़याल इस नज़्म का। मरकज़ी ख़याल लिखते हुए सबसे पहले हम नज़्म का थोड़ा सा तारुफ लिखेंगे। नज़्म का उन्वान है रात, तो हम रात का तारुफ लिखेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे हम इसका आगाज़ इस तरह से करेंगे। ये नज़्म शायर मोहम्मद इस्माइल ये नज़्म शायर मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने लिखी है। ये नज़्म शायर मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने लिखी है। शायर इस नज़्म में रात की अहमियत बयान करते हुए बताते हैं कि अगर रात ना होती तो हम दिन के औकात कार ना पहचान पाते। ये रात ही है
जो तमाम जानदारों को नींद और आराम का वक्त देती है। यही वजह है कि शाम होते ही तमाम इंसान अपने काम काज छोड़कर अपने काम काज छोड़कर घरों की तरफ वापिस लौटते हैं। ताकि मेहनत से थके हुए जिस्म को आराम दे सके। इसी तरह तमाम जानवर और परिंदे भी शाम के वक्त अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। जी तो क्लास, नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखते हुए सबसे पहले हमने नज़्म का थोड़ा सा नज़्म के उन्वान का तारुफ़ लिखना है कि जो नज़्म का उन्वान है उसका क्या मतलब है और उसकी अहमियत बयान की गई है या उसके फ़ायदे बयान किए गए हैं या नुकसानात बयान किए गए हैं, क्या बात बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नज़्म में बयान करदा मिसालों को सामने लेके आना है और फिर अपनी राय देते हुए उसका इख्तिताम करना है। तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल का आगाज़ हमने इस तरह से किया है। ये नज़्म शायर मोहम्मद इस्माइल मेरठी ने लिखी है। शायर इस नज़्म में रात की अहमियत बयान करते हुए बताते हैं कि अगर रात ना होती तो हम दिन के औकात का ना पहचान पाते कि किस वक्त हमने सोना है, किस वक्त हमने खाना खाना है, किस वक्त हमने आराम करना है और किस वक्त हमने काम करना है। ये रात ही है जो तमाम जानदारों को नींद और आराम का वक्त देती है। यही वजह है कि शाम होते ही तमाम इंसान अपने कामकाज छोड़कर घरों की तरफ वापस लौटते हैं ताकि मेहनत से थके हुए जिस्म को आराम दे सके। इसी तरह तमाम जानवर और परिंदे भी शाम के वक्त अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। ये मरकज़ी ख़याल आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब करते हैं हम आज की दूसरी सरगर्मी।
दूसरी सरगर्मी है हमारी मुरक्कब अल्फाज। जी सुभान, आप ज़रा बताइएगा मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं और इनकी तारीफ़ क्या होती है, क्या काम है इनका? जी हाँ बिल्कुल, मुरक्कब अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो दो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में मिलाते हैं और इस तरह से उनका मफ़हूम एक बन जाता है। जैसे कि पर, या, मगर, और, फिर, वरना, क्योंकि, ये तमाम अल्फाज जो भी हमने बोले हैं ये मुरक्कब अल्फाज की मिसालें हैं। अब आपको कुछ अल्फाज में दे रही हूँ, आप लोगों ने आज मरकज़ी ख़याल के साथ साथ इन मुरक्कब अल्फाज के जुमले भी बना के अपनी कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज हैं मुरक्कब अल्फाज, वरना, और, फिर, मगर, या। आपने कॉपी पे बिल्कुल इसी तरह से इन अल्फाज को लिखना है और ख़ुद से अपनी सलाहियतों का, तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है और मुरक्कब जुमले बनाने हैं। मिसाल के तौर पर वरना, हाँ जी अर्शुमान बताइए आप। हाँ जी बिल्कुल, शरारतें ना करो वरना चोट लग जाएगी। शाबाश जी। इशाल, और, मेरीन और मीरब ने जायज़ा दिया। ठीक है शाबाश जी। फातिमा, फातिमा फिर का जुमला बनाइएगा। हाँ जी शाबाश। मैं आपके घर फिर कभी आऊँगी। जी मुसब, मुसब मगर का बनाइएगा जुमला। शाबाश। मैं ट्रिप पे नहीं जाना चाहता मगर जाना ज़रूरी भी है। शाबाश जी। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी या का जुमला बनाइएगा, या को जुमले में इस्तेमाल करिए। जी हाँ। आपको नीला रंग पसंद है या पीला? जी बिल्कुल, ये मुरक्कब अल्फाज हैं। इन तमाम मुरक्कब अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और कॉपी पे नज़्म रात का मरकज़ी ख़याल लिखना है और साथ में इन मुरक्कब अल्फाज के मुरक्कब जुमले बनाने हैं। जी तो अफसा आप बताइएगा बेटा ज़रा, मरकज़ी ख़याल लिखते हुए हमने इसका आगाज़ कैसे करना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले उन्वान का हमने तारुफ़ लिखना है। इसके बाद नज़्म में बयान करदा मिसालें हमने बयान करनी हैं, लिखनी हैं और फिर अपनी राय का इजहार करते हुए मरकज़ी ख़याल का इख्तिताम करना है। ठीक है। हाँ जी मीरब आप बताइएगा मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं, तारीफ़ बताइए इनकी। जी मुरक्कब अल्फाज वो होते हैं जो दो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में मिलाते हैं और फिर उनसे एक मफ़हूम अदा होता है। जुमले मुख्तलिफ होते हैं लेकिन जब मुरक्कब अल्फाज के इस्तेमाल से उन दोनों जुमलों को हम इकट्ठा लिखते हैं तो वो एक जुमला बन जाता है, एक मफ़हूम वाज़िया कर रहा होता है। आज का आपका घर का काम है, मरकज़ी ख़याल आपने लिखना है कॉपी पे और मुरक्कब अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। बस इतना ही काम है और ध्यान से कर लीजिएगा, शोशों का और नुक्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।